स्टूडेंट, दिस इज पंकज कुमार। वेलकम टू बुलसाई चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट। ये आपको 8, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इवन आगे भी आपको लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। बेसिकली 9th, 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा होता है, 7th, 8th स्टैंडर्ड में भी पूछे जाते हैं सिलेबस में। ये ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे पूछा जाता है, यानी एक्टिव से पैसिव आप कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर आप बोल सकते हो पैसिव से एक्टिव आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रूल। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देन यू विल कम टू नो होल चैप्टर, दैट मीन्स हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव विथ यूजिंग डिफरेंट रूल्स। तो आप जितने भी रूल्स हैं उनको मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी, सबसे पहले आप ये जानिए कि वॉइस जो है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य भी बोलते हैं। हिंदी में आप कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य भी बोल सकते हैं। याद रखिए, लैंग्वेज एक ऐसा चीज है स्टूडेंट जो हिंदी व्याकरण, इवन संस्कृत व्याकरण या इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों में एक ही होता है। भाषाएं अलग अलग हैं, दैट्स वाई रूल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। तो वॉइस जो है, वॉइस का जो बेसिक रूल है जब ट्रांसफॉर्म करते हैं वो ये होता है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, राम आम खाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों ही सेंटेंस में मीनिंग सेम है, बट उनका बोलने का जो हमारा तरीका हुआ, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हुआ, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे चेंज होता है और इसमें क्या क्या चीजों को याद रखना जरूरी है, वो सब चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिक रूल ये है स्टूडेंट कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है। साथ में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म एंड बाय का यूज करते हैं। स्टूडेंट और क्या चीजें जानना जरूरी है, कौन सा चीज किसमें कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, यू कन्वर्ट नहीं होता, यू नेवर चेंज। ही हिम में कन्वर्ट होता है, आप उल्टा भी बोल सकते हो, पैसिव से एक्टिव करते समय हिम ही में कन्वर्ट होता है। सी हर में, आई मी में, वी अस में और दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइस वर्सा उल्टा भी आप जान सकते हैं। वॉइस को अंडरस्टैंड करते समय स्टूडेंट पहले प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस, तीनों टाइप के सेंटेंस हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आफ्टर दैट इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। प्रेजेंट टेंस में क्या है, रूल्स देखिए। अगर वो सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। अगर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, आईएनजी के फॉर्म में है, तो इज भी सिंगुलर के लिए और आर भी प्लूरल के लिए यूज होता है। बाकी रेस्ट सेम रहेगा स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म एंड बाय। थर्ड रूल, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसके एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने लिखा राम इट्स अ मैंगो। ओके, राम इट्स अ मैंगो। इट्स से आप समझ गए कि ये प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज ऐसे यस यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, अ मैंगो। मैंगो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो कौन सा रूल चलेगा, इज के साथ होगा। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, लिखेंगे अ मैंगो इज। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि यह एक मैंगो है, दैट्स व्हाई इज। ईट का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट ईटेन। बाय राम है तो राम, अगर किसी का नाम है सब्जेक्ट में तो उसे चेंज नहीं करेंगे, राम ही लिखेंगे। बट अगर ये ऐसा रहता सी इट्स मैंगोज, देन आप क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां तो मैंगोज है, प्रेजेंट टेंस तो है बट ये मैंगोज है, तो मैंगोज प्लूरल नंबर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज मैंगोज आर ईटेन बाय। सी का क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस। अगर सेकंड रूल की बात करें स्टूडेंट, तो उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। दे आर कटिंग अ ट्री।
तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या चीज में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इम्परफेक्ट टेंस, आई मीन प्रेजेंट के सेकंड रूल में है, टेंस के सेकंड रूल में है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होता है। तो जैसे आईएनजी आप देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो अब आप देखिए कि ये सिंगुलर में बनेगा या प्लूरल। तो दे आर कटिंग अ ट्री। अ ट्री मींस एक ही पेड़ है, मींस ये सिंगुलर है। तो आप क्या लिखोगे, अ ट्री इज बीइंग होगा या स्टूडेंट आर बीइंग होगा, ऑब्वियसली एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इज बीइंग। कभी मत सोचिएगा स्टूडेंट, डू नॉट थिंक कि यहां आर है तो आर बीइंग कर रहे हो, रॉन्ग हो जाएगा। आप केवल ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इस ऑब्जेक्ट में ट्रीज होता, दे आर कटिंग ट्रीज, तब हम लोग लिख सकते थे ट्रीज आर बीइंग। अभी चूंकि सिंगुलर है तो अ ट्री इज बीइंग कट। कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, कट बाय देम, देखा देम। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं हैज बीन वगैरह में। सपोज मैं लिख दिया वी हैव कट अ ट्री, सपोज। तो यहां पे भी देखिए अ ट्री ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखे अ ट्री। अब यहां पे देखिए हैज और हैव का यूज है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल्स मैंने बताया कि अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। ये अभी सिंगुलर है, कभी मत सोचिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया है उस पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए हैव बीन मत लिखिएगा इसमें। इसको बनाते समय अगर ये ट्रीज होता तो आप हैव बीन लिखते, अभी ये ट्री है, दैट्स व्हाई अ ट्री हैज बीन लिखना होगा, हैज बीन कट बाय अस। सो दीज आर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंट सेंटेंस है, जितना ज्यादा बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस है। चलिए मूव करते हैं पास्ट टेंस की ओर। अब पास्ट टेंस में कहां कहां चेंजेस है देखिए। अगर इसे पास्ट टेंस लिखते हैं तो कहां कहां चेंजेस होगा। पास्ट टेंस में ये स्टूडेंट आपका इज जो है वाज हो जाएगा और आर जो है वो वर में करेगा, रेस्ट सेम रहेगा। इसी तरह यहां जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सिंगुलर में वाज बीन हो जाएगा और प्लूरल में वर बीन हो जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट, जब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट तो एक ही चीज यूज होता है, हैड बीन। वहां हैड और इसका प्रयोग नहीं होता है, ओनली हैड बीन का ही यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज यहीं पे चेंज करते हैं, राम एट अ मैंगो। एट से आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, एट से आप आइडेंटिफाई करोगे कि एट जो है वो पास्ट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, दैट्स व्हाई इसका रूल क्या होगा स्टूडेंट, अ मैंगो। एक सिंगुलर है, दैट्स व्हाई अ मैंगो इज नहीं लिख करके आप क्या लिखोगे, वाज ईटन बाय राम। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहां पर सी एट मैंगोज लिखते हैं तो भी ये पास्ट टेंस हुआ। एट से आप सेकंड फॉर्म से पहचान सकते हो कि पास्ट टेंस है। एट फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस, ये पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है तो मैंगोज आर की जगह आप क्या लिखोगे, वर। करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट, आप आर बी की जगह पे मान लीजिए सेंटेंस रहेगा दे वर बीइंग। ओके, तो दे वर कटिंग अ ट्री, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा यहां पर, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो अ ट्री वाज बीइंग कट बाय, सो सिंपल। और अगर सेंटेंस हेड में है, वी हैड कट अ ट्री, सो सिंगुलर और प्लूरल इन बोथ द केस हैड का हैड बीन कर दोगे, सिर्फ यहां चेंज हो जाएगा, हैड बीन कट बाय। सो दीज आर द रूल्स ऑफ पास्ट टेंस। सो स्टूडेंट, नाउ मूव टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में थोड़ा चेंजेस होगा, दैट्स व्हाई मैं इसे इरेज कर रहा हूं। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर टेंस के रूल हैं, फर्स्ट, अगर विल या सेल है तो विल या सेल के साथ आप बी का प्रयोग करो। देन थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, बाय एज यूजुअल। सेकंड, अगर वो कंटिन्यूअस विल में है तो कंटिन्यूअस में विल बी बीइंग या फिर शैल बी बीइंग का यूज करेंगे।
देन रेस्ट सेम है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय। थर्ड विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करते हैं। सेंटेंस फिर वही रहेगा, थर्ड फॉर्म एंड बाय। तो इसका एक सेंटेंस ले लीजिए, सपोज ही विल किल मी। स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिएगा, ही विल किल मी। मी क्या है, मी के साथ आप चेंज करोगे तो आई होगा ना सर। तो नाउ स्टूडेंट आई जब लिखोगे तो आप जानते हो कि बेसिकली आई एंड बी में हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, आई शैल बी किल, दैट इज थर्ड फॉर्म किल, किल्ड बाय ही, दैट मीन्स हिम। आराम से बना सकते हो। सपोज दे विल हैव वॉन अ गेम, ये सेंटेंस है। तो आप क्या करोगे, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। अ गेम स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट से, अ गेम विल हैव बीन won by them. These are the rules. Future tense. कुछ मिसेलेनियस टर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बी का यूज करते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंस है, सपोज मान लीजिए आपको लिखा है he can do it। आप कैसे इसको बनाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो आप लिखोगे इट कैन का क्या लिखोगे स्टूडेंट, कैन बी, इट कैन बी डन बाय हिम। सो सिंपल। अगर मान लीजिए सेंटेंस होगा दे शुड डू दिस, तो आप कैसे बनाओगे, दिस ऑब्जेक्ट है, बनाओगे दिस, शुड का शुड बी करोगे, शुड बी डन बाय देम, दैट मीन्स THEM। तो हियर इज ही कैन डू इट, दे शुड डू दिस। इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं जिसमें आप कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी यूज करके थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सपोज अगर सेंटेंस ऐसा होगा देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसको आप कैसे बनाओगे, देयर से शुरू करोगे, देयर इज नो टाइम, पहले लिख लोगे, एंड टू का टू बी होता है इसमें, टू बी लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और अगर सेंटेंस ऐसा हो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो आप इसका क्या बनाओगे, इट इज टाइम से ही स्टार्ट करोगे, इट इज टाइम, लेकिन टाइम किसके लिए स्टूडेंट, शॉप के लिए, तो आप लिखोगे फॉर द शॉप, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज को बाद में लिखोगे। सो दीज आर द सेंटेंस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग विद द फ्यूचर टेंस एंड एज वेल एज सम अदर सेंटेंसेस। नाउ स्टूडेंट मूव टू सम अदर इंपरेटिव फॉर्म। स्टूडेंट सारे रूल्स को ध्यान से देखिएगा, बार बार वॉच कीजिएगा, देन ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रूल और प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञा, अनुज्ञा देते हैं। ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, ध्यान। सपोज मैंने लिखा पोस्ट द लेटर, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा मैंने लिखा प्लीज डू दिस, ओके। फिर मैंने लिखा लेट अस वॉक, फिर मैंने लिखा गो देयर, और अगर मैंने लिखा डोंट चीट एनीबडी। मान लीजिए ये 5 तरह के सेंटेंस है, आप आइडेंटिफाई कीजिए, पांचों सेंटेंस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। इसी टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस में पूछे जाते हैं।
पोस्ट द लेटर, तो आप सबसे पहले इस तरह के वाक्यों में लेट का यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? लेटर, तो लेट द लेटर पहले लिखिए और बी का यूज कीजिए लास्ट में, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड लिखिए। प्लीज जब किसी सेंटेंस में स्टूडेंट प्लीज या काइंडली होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी उतार दीजिए डू दिस एज यूजुअल। अगर सेंटेंस में लेट से स्टार्ट है तो आप लेट को हटाने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट लिखिएगा। इट इज सजेस्टेड दैट। उसके बाद आप शुड का यूज कीजिएगा। अगर अस है तो वी शुड, हिम है तो ही शुड, मी है तो आई शुड, इस तरह से दैट वी शुड वॉक। अगर सेंटेंस डायरेक्ट ऑर्डर वाला है, डायरेक्टली आज्ञा दे रहा है, गो देयर, स्टैंड अप, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट देयर, कम हियर, तो इस तरह के सेंटेंस में यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। और अगर सेंटेंस में डोंट है तो नॉट टू बी यूज कीजिएगा, यानी लेट एनीबडी पहले लिखिए ऑब्जेक्ट को, नॉट टू बी चीटेड, नॉट टू बी चीटेड। इस तरह से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं और ये आपका एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स इस तरह से क्लियर हो गए। The last one, interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट? इस तरह के सेंटेंस होंगे। सपोज व्हाट से शुरू है, अगर पास्ट टेंस है, अगर हु का सेंटेंस है, अगर हाउ मेनी करके सेंटेंस है, सपोज इस तरह के सेंटेंस है, तो व्हाट डू यू ईट आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में इज आर का यूज करेंगे। व्हाट इज इटेन बाय, व्हाट इज इटेन थर्ड फॉर्म हो गया बाय यू, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डिड ये पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई व्हाट वाज हो जाएगा, व्हाट वाज इटेन बाय यू। यहां पर आपके पास हु है, जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो ज्यादातर बाय पहले बाय हुम से स्टार्ट करो, बाय हुम लिख लो और आफ्टर दैट हैज का हैज बीन होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका दिस है, सिंगुलर नंबर है, बाय हुम दिस हैज बीन डन, दिस हैज बीन डन, ये बी डबल एन है। और अगर सेंटेंस है हाउ मेनी तो हाउ मेनी से शुरू कीजिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट, क्योंकि ये पास्ट आई मीन प्लूरल नंबर है, दैट्स व्हाई आर टू बी टॉट बाय यू। सो दीज आर द सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम लोग एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल दैट जितने भी रूल्स थे एक्टिव टू पैसिव के, फर्स्ट से लेकर लास्ट रूल तक एक्सप्लेन किया विद डिफरेंट एग्जांपल्स। आई होप स्टूडेंट इस वीडियो से आप एक्टिव पैसिव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे एंड नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।